सूबे में जैसे जैसे मिशन 23 का इम्तिहान पास आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों ने अलग अलग इलाकों को साधना शुरू कर दिया है। मौजूदा वक्त में बीजेपी कांग्रेस का सबसे ज्यादा जोर विंध्य अंचल पर दिख रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि विंध्य अंचल का सरकार बनाने में अहम रोल रहता है। तभी तो बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो विंध्य दौरे पर संगठन की नब्ज टटोलने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जुट गए हैं, जिसके तहत 10 मार्च से 12 मार्च तक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जहां वे स्थानीय वरिष्ठ नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दिग्विजय चुनाव से पहले बिखरे कुनबे को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कांग्रेस से दूसरे दल में शामिल नेताओं के घर जाएंगे, जहां उनकी घर वापसी की कवायद भी करेंगे। वहीं सतना पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भाजपा का जो मॉडल है, ये व्यवसाय करने के लिए सत्ता चाहते हैं, लोगों की भलाई करने के लिए नहीं चाहते हैं। भाजपा आई, गौ सेवा आयोग खत्म कर दिया। गौशाला की हालत यह है कि अनेक गौशालाएं जो भाजपा चला रही है, वो वहां गायें मर रही हैं। ग्रांट पूरा लेते हैं और चारा देते नहीं है। वही बात बीजेपी की हो तो पार्टी साल 2018 का परफॉर्मेंस बरकरार रखना चाहती है। तभी तो लगातार दिग्गजों का विंध्य दौरा और सौगातों का सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में विंध्य को कई सौगातें मिली हैं, जहां सतना को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। इसके अलावा मऊगंज को जिला बनाने का तोहफा मिला। इसमें रीवा को एयरपोर्ट भी शामिल है। वहीं दिग्गी के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय के दौरे का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही मिलता है। मैं तो कहता हूं अकेला बिंद का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। बिंद में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे, और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर, अपने संगठन की ताकत के बल पर, अपना नेतृत्व जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के ऊपर जनता का जो विश्वास है, हम उस पर विश्वास करते हैं। कौन दौरे करेगा, कौन दौरे नहीं करेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। मिशन 23 से पहले कांग्रेस और बीजेपी की नजरें विंध्य इलाके पर है। ये वही इलाका है जो 2018 में बीजेपी के साथ था। अब मिशन 23 में भी बीजेपी वही परफॉर्मेंस बरकरार रखना चाहती है। इधर कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि मिशन 23 में किस सियासी दल की कवायद कितना कामयाब होगी। हालांकि ये तो 23 के परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर डालेंगे एजेंडा पॉइंट्स पर। तो दिग्गजों के दौरे पर सियासी दंगल आखिरकार क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल ये, क्या सौगातों से सधेगा विंध्य? तीसरा पॉइंट ये, विंध्य में कांग्रेस को कैसे बूस्ट करेंगे दिग्गी? तो चौथा पॉइंट ये, रूठों को मनाने क्या है पार्टियों का प्लान? तो विंध्य पर हम चर्चा करेंगे। ये वही विंध्य है जो कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ये बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहां पर सेंधमारी करने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं सौगातों की झड़ी यहां पर लगी हुई है। तमाम दिग्गज यहां पर दौरा कर रहे हैं बीजेपी पार्टी की ओर से। तो इसी पर चर्चा करेंगे। 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रवि वर्मा जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अभय प्रताप सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले रवि वर्मा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अच्छी बात है आप लोग तैयारी कर रहे हैं विंध्य में, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी अगर दौरा कर रहे हैं तो विंध्य ही नहीं अन्य इलाकों में भी जाएं, इसका सियासी बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलेगा। क्या कहेंगे आप? दरअसल प्रसन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं को दिग्विजय सिंह जी के नाम से ही फोबिया है। वे दिन रात दिग्विजय सिंह जी की माला जपते हैं, उन्हें सपने में भी दिग्विजय सिंह आते हैं। और शायद 2 या 4 दिन पहले का ही हम देखेंगे कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का ही नाम ले बैठे कि दिग्विजय सिंह हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जिस भी कंडीशन में उन्होंने लिया हो, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का नाम चलता है। और दिग्विजय सिंह जी एक वे शख्सियत हैं जो कार्यकर्ताओं की, उस प्रदेश की जनता की पहली पसंद है। और उनके नेतृत्व में, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी आगे ग्रोथ कर रही है। और अच्छे से अच्छे जो प्रयास हो सकते हैं, पार्टी को हम कैसे मजबूत दें, जनता के मुद्दे कैसे हम उठाएं, उनको लेकर लगातार जो है माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज वो विंध्य के दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं से भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का एक बड़ा जनाधार विंध्य से आता है। विंध्य की जनता ने कांग्रेस को अभूतपूर्व समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना और एक अच्छी रणनीति तैयार करना, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द तो उठेगा ही। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। अभय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार सौगातें दी जा रही हैं आपकी पार्टी की ओर से। हमने देखा निकाय चुनाव में जो चोट लगी, क्या उसी का असर है? इतनी सौगातें देनी पड़ रही हैं आप लोगों को। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है मेडिकल कॉलेज सतना में, उसके बाद मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा। क्या इसका ये जो असर दिख रहा है, क्या निकाय चुनाव का ही है? क्या कारण इसके पीछे माना जाए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है विकास कुछ हुआ नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के विकास के झुंझुनों के ढोल पीटने के बाद ही इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है और लगातार मौका दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पर ही मध्य प्रदेश में सर्वाइव कर रही है और हमारे लिए विंध्य बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी हम रीवा की 8 की 8 सीट जीते थे। सीधी में केवल 1 सिहावल और बाकी 3 सीट सतना, 4 सीटों पे हमारे पास, बाकी सब जगह हम रीवा संभाग में हैं, शहडोल में है। ये विंध्य का जो क्षेत्र है, सतना में अभी हमारे इनके विधायक हार गए महापौर का चुनाव, जो वहां के सतना के सिटिंग MLA थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जनता जनार्दन महत्वपूर्ण है और उसी के लिए जनता सरकार को चुनती है और हम उनके लिए सौगातें देंगे, उनको सहूलियत देंगे। हमने रीवा में हवाई कनेक्टिविटी से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रीवा को जोड़ा है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बधाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई है। अभी रीवा से सीधी की टनल बनी है, जो एशिया की सबसे तीसरी एडुकेट टनल है, जो जिसमें 2.5 घंटे का रास्ता 45 मिनट का रास्ता हो गया है। ये सारी सौगातें भारतीय जनता पार्टी ने दी है विंध्य को। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सिंगरौली से भोपाल तक एक्सप्रेस वे बनेगा। हम जो है चित्रकूट में राम बनवासी का जो हमारी लोक है उसको निर्माण करने जा रहे हैं। मैहर में हम मां शारदा का कॉरिडोर बनाएंगे। राम गणपत के लिए हमने 300 करोड़ का प्रावधान किया, जिसमें 60% केंद्र सरकार का है, 40% राज्य सरकार का है। अभी मेडिकल कॉलेज जैसे आपने बताया सतना में दिया 1,500-2 हजार, तो वहां नई पोस्टें निर्मित की गई है मेडिकल कॉलेज में। जो बिहार नदी हमारी रीवा से बहती है उसके लिए हमने रिवर फ्रंट के लिए बजट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य को सजाया है, विंध्य को सौगातें देकर विंध्य को जो अधिकार था वो अधिकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सच्ची मायने में विंध्य की सेवा की है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। योगीराज जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं, अभी हम देखें तो दोनों ही राजनीतिक दलों का विंध्य पर ज्यादा फोकस है। विंध्य इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए? नहीं, देखिए, विंध्य हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। और एक और बात है कि विंध्य अंचल की मतलब इतनी 30 सीटें हैं वहाँ, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं। अब 30 में से जो ज़्यादा से ज़्यादा ले आता है, कब सरकार का रुख वहाँ से पता चल जाता है। 2018 में भी ये हुआ था कि 26 सीटें बीजेपी लेके आई है वहाँ से, केवल 6 सीटें कांग्रेस को मिल पाई। और आप ये देखोगे ग्वालियर चंबल अंचल को विंध्य ने ही बैलेंस किया था। 2018 में जो ग्वालियर चंबल अंचल से जो सीटें कांग्रेस को बढ़त मिली थी, यदि विंध्य को माइनस कर दिया है तो कांग्रेस की सरकार तय थी, लेकिन विंध्य ने उसको बैलेंस किया। तो बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर में जो मध्य प्रदेश बटा हुआ है उसमें विंध्य का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और 30 सीटें किसी भी आज के दौर में जहाँ एक सीटों के लिए मारामारी होती है, ऐसे में यदि आपके पास 30 सीटें हैं और 30 में से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल पाएँ
तो डेफिनेटली सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है विंध्य क्षेत्र की। एक चीज़ ये ज़रूर हुई है पिछले 2018 के चुनाव के बाद, ख़ासतौर पे बीजेपी में, कि विंध्य की लंबे समय से मांग चलती आ रही है। डेवलपमेंट के मामले में ज़रूर विंध्य में बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विंध्य को राजनीतिक दृष्टि से जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, आप ये देखिए कि विंध्य से केवल अभी इस समय 2 मंत्री इंक्लूड किए गए। मतलब जिस इलाके ने आपको 26 सीटें दी, वहाँ से आप केवल 2 मंत्री दे पाए और एक विधानसभा अध्यक्ष। तो ये जो एक असंतुलन वहाँ बना हुआ है, जो लोगों के मन में थोड़ा सा असंतोष की जो भावना है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जितनी ताकत के साथ विंध्य ने आपको सीटें दी, उतना उनको प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं मिला। तो एक थोड़ा सा ये माइनस पॉइंट बीजेपी के पक्ष में जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कई अंचलों में आप यदि अलग अलग सेक्टर में जाएँ, आप सागर संभाग में चले जाएँ तो मालूम पड़ा 4-5 मंत्री वहाँ से हैं। विदिशा के आसपास, अपने भोपाल के आसपास 4 मंत्री हैं वहाँ से। चंबल में आप चले जाएँ तो आधा दर्जन से ज़्यादा वहाँ मंत्री हैं। तो इनकी तुलना में विंध्य की जब बात करते हैं तो विंध्य में बहुत कम प्रतिनिधित्व पार्टी को मिला। उससे इवन संगठन में भी वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो ये थोड़ा सा मुझे एक माइनस पॉइंट लगता है। बाकी ये बात ज़रूर है कि विंध्य में जो काम भाजपा ने कराए वो आज तक कांग्रेस नहीं करा पाई। बिल्कुल ठीक है, आपने सही बात कही। एक माइनस पॉइंट आपने जरूर गिनाया है। इसका सवाल जरूर मैं अभय जी से करूंगी, लेकिन रवि जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने सुना जिस तरीके से तमाम विकास कार्य किए गए हैं, बीजेपी ने अच्छा खासा विकास किया है, तमाम सौगातें भी दी जा रही हैं। इस बार किस तरीके की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? प्रसन्ना जी, दरअसल मैं अभय जी की बात को सुन रहा था। वे सतना की हार को हार मानते हैं, लेकिन रीवा की जीत को जीत नहीं मानते हैं। कि ये क्यों भूल जाते हैं कि रीवा में जो सालों से इनका महापौर हुआ करता था, उसे हमें अभय प्रताप जो बाबा हैं हमारे, वो जीत कर आए हैं और बड़े मार्जिन से जीत कर आए। तो नगर निगम चुनाव की जो आहट है वो बताती है। और विंध्य में जिस तरह की आज समस्याएं हैं, लगातार पैर पसार रही हैं। मुख्यमंत्री जी तो केवल घोषणावीर हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये विंध्य की जनता कहती है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वे भी उपाधि दे चुके हैं। रघुनंदन शर्मा जी की मुख्यमंत्री जो हैं घोषणावीर हैं। चुनावी वर्ष में ये वहाँ भी पुल बना देंगे जहाँ पुलिया नहीं होगी। तो ये जो चुनावी वर्ष में निकले हैं केवल धूल झोंकने के लिए, लेकिन फिर पलट के नहीं देखते हैं। आज भी विंध्य को जिस तरीके से विकास के पैमाने पर ले जाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों के बाद वो विकास नहीं हुआ। आज जब ये जिले बनाने की बात कर रहे हैं, आज मैयर के विकास की बात कर रहे हैं, सालों से इनको मां शारदा की याद नहीं आई। आज इनको मां शारदा की याद आ रही है, क्योंकि ये धर्म के नाम पे वोट कबाड़ने वाले लोग हैं। इंदौर में जिस तरीके से हमारे हनुमान जी का अपमान किया गया, किस तरीके से वहां नग्नता परोसी गई, किस तरीके से मध्य प्रदेश को कलंकित इस देश में किया गया भारतीय जनता पार्टी के चाटुकोर नेताओं के द्वारा, इस पर मुख्यमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता है। दिन रात जो है तरह तरह के कपड़ों में झांकने वाले जो है गृह मंत्री जी का मुंह नहीं खुलता है इस पर। तो ये जो है सत्ता व्यवस्था के लुटेरे लोग हैं, धर्म की आड़ में राम के नाम पर सेना के पीछे खड़े होकर कैसे वोट कबाड़ना है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक शगल हो चुका है। हम बात करते हैं अब हमारे संगठन की ओर। तो हमारा जो संगठन है लगातार जो है जनहित के मुद्दे उठा रहा है। लगातार चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शिवराज सिंह चौहान जी इन 20 सालों में एक भी बड़ा उद्योग धंधा विंध्य के लोगों के लिए एक बड़ी फैक्ट्री नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि इनके पास विजन नहीं है, इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। ये केवल बातों के बतासे बनाने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, रवि जी, लगातार ये कहती है विजन तो आप लोगों के पास नहीं है, डगमगाई हुई है कांग्रेस पार्टी। विजन क्यों नहीं है? एक अच्छे विजन के साथ ही तो नगर निगम चुनाव में हम रीवा का महापौर जीत कर आए हैं। जनता ने हमें मैंडेट दिया है। जनता का विश्वास जो है, भरोसा जो है कांग्रेस के साथ है। लगातार हमारे महापौर लोग हैं और जो हमारे विधायक हैं वहां पर जो वो लगातार कार्य कर रहे हैं, जनता की पसंद बने हुए। यही तो डर है, यही तो बौखलाहट है कि जो है आज धूल झोंकने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी विंध्य में निकल पड़ी है। ठीक है अभय जी, कोई डर, कोई संकट, बौखलाहट है क्या जिसके चलते लगातार दौरे करने पड़ रहे हैं आप लोगों को? एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरीके से आपने कहा कि रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटें आप लोगों ने जीती, और जीती भी, ये बात सच भी है 2018 में, लेकिन अभी हाल ही में हमने देख तो लिया रीवा का महापौर आप लोग नहीं बचा पाए। देखिए, रीवा में निश्चित तौर पर महापौर कांग्रेस का बना, तो वहां निगम अध्यक्ष जो है पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बहुमत दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का निगम अध्यक्ष है वहां पर। और सिंगरौली में भी भारतीय जनता पार्टी का निगम अध्यक्ष है। तो किसी ना किसी रूप में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि विंध्य को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बिजली बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने दिया है,
जिसके तहत मेट्रो, दिल्ली की मेट्रो को बिजली सप्लाई दी जा रही है। हमने 2 जिले रीवा बिंद में दिए हैं, मऊगंज दिया अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की विशेष मांग पर। सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सिंगरौली का जिला बनाया था। जमीन से जुड़ी सारे जो मुद्दे हैं, जो विंध्य के लोगों को आवश्यकता है, इसी का परिणाम है कि चौराहट जैसी परंपरागत सीट भी कांग्रेस की आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी का धरातल पर किया गया काम वहां बोल रहा है। इनके माननीय दिग्विजय सिंह जी अभी पहुंचे वहां, 3% हुआ करती थी कृषि विकास दर, आज 18.84% करीब है। 4% आर्थिक विकास दर थी, आज 16 से ऊपर आर्थिक विकास दर है। 7,500 रकबा था इनके यहाँ सिंचाई का, आज 45 लाख हेक्टेयर का रकबा है, 65 लाख का करने का प्रावधान है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये 620 देते थे गेहूं का समर्थन मूल्य, आज मोदी जी 2,125 रुपए दे रहे हैं गेहूं का समर्थन मूल्य। ये 5,000 मेगावाट बिजली बनाते थे, आज 25,000 मेगावाट बिजली बन रही है। 24 घंटे बिजली आ रही है, खेतों पे अलग, 24 घंटे घर में अलग आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की दिशा और दशा को बदला है। अभी इन्वेस्टर्स आए थे, उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में 20-25 साल पहले कोई आना नहीं चाहता था, आज सभी लोग इन्वेस्ट करने के लिए आने को आतुर है। तो ये बदलते मध्य प्रदेश की तस्वीर है जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बदली है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। योगीराज जी का मैं रुख करना चाहूंगी। योगीराज जी, जिस तरीके से अगर विंध्य को किंग मेकर कहे तो गलत नहीं होगा। आप सुन ही रहे थे अभय जी को, जिस तरीके से वो कह भी रहे हैं, तमाम विकास कार्य वहां पर किए गए हैं, तो क्या सौगातों से बात बन जाएगी? लेकिन अगर एक पॉइंट ये भी देखें, तमाम चैलेंजेस भी हैं राजनीतिक दलों के लिए। अगर बात करें रूठों को बनाना, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुनाव के लिहाज से, दोनों ही दलों की अगर बात करें, क्योंकि विंध्य में कई ऐसे नेता हैं जो कि नाराज हैं। नहीं, देखिए, जीत के कई एंगल होते हैं, उसमें विकास सबसे प्रमुख होता है। और जहाँ तक रूठों के मनाने की बात है तो ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल होता है। आप साइड में नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब आपका कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा, भाजपा के साथ 2018 में भी यही हुआ था, जो उसका विश्वसनीय जो कार्यकर्ता था वो या तो न्यूट्रल हो गया था। तो आपको जिस सेना के सहारे आपको मैदान में उतरना है, यदि वो सैनिक में असंतोष है, यदि किसी नेताओं में असंतोष है, और यदि वो असंतोष दूर नहीं किया गया तो इसके फिर बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। और ये हमने हिमाचल प्रदेश में देखा है। भाजपा का माहौल चुनाव के पहले बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त था। हमारे कई मित्र वहाँ, कई मीडिया लोगों से बात होती थी, सब ये कहते थे कि यहाँ भाजपा की हार की दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से वहाँ बागी आए और मैदान में डट गए और उनको कोई बैठाने वाला नहीं आया और उनको कोई बैठा नहीं पाया, तो जब ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं तो फिर एक जीती बाजी हाथ से फिसल जाती है। तो हर एंगल पे काम करना पड़ेगा, आपको रूठों को भी मनाना पड़ेगा, आपको कार्यकर्ताओं में जोश भरना पड़ेगा, आपके जो वहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं उनको आपको नए सिरे से जिम्मेदारी देना पड़ेगा, उनको उनकी भूमिका के उनकी वरिष्ठता के अनुकूल आपको जिम्मेदारी देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर दोनों राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए और दोनों राजनीतिक दल इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो जो भी इन सारे एंगलों पे काम कर लेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि केवल आप हमने 2 चुनाव ऐसे देखे देश में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शाइनिंग इंडिया का नारा चला था और उस समय भी जबरदस्त डेवलपमेंट के काम हुए थे, लेकिन जरा से ढील की वजह से सरकार नहीं आ पाई। और मैंने हिमाचल का तो आपको उदाहरण दिया है। तो आपको सारे लूपहोल्स बंद करने पड़ेंगे। और जो भी आपके, अब आप देखो, आप दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं, वहाँ लोगों के पास जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सईद अहमद के घर हो गए और बहुत सारे लोगों से मिलने जा रहे हैं। तो इस दिशा में राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों राजनीतिक दल इतने अनुभवी हैं मध्य प्रदेश में कि ये सारे लूपहोल्स बंद करेंगे। तो ठीक है, रवि जी से मैं पूछ लेती हूँ। रवि जी, क्या इस दिशा में काम चल रहा है आप लोगों का? क्योंकि असंतोष के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, इस बात को आप लोग बखूबी समझते भी होंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ असंतोष हो सकता है प्रसन्ना जी, कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। नया साल नई सरकार के संकल्प के साथ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुटता के साथ लगातार जनहित के मुद्दे उठा रही है। जहां जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं, लगातार तमाम तरह की उन सौगातों को दे रहे हैं जिन वचनों के आधार पर हम सत्ता में आए हैं या नगर निगम चुनाव जीतकर आए हैं। तो उन कार्यों को लगातार हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, हमारे विधायक कर रहे हैं, हमारा वरिष्ठ नेता लगातार कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहा है, बैठक कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी भी उसी दिशा में लगातार बैठक कर रहे हैं कि पार्टी के कैसे और हम बिंद में और मजबूती करें, कैसे हमारा जो है संगठन वहाँ और अधिक मजबूत हो और जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं और ताकत के साथ उठाए जाएं। क्योंकि
जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उस सरकार ने, इस वर्तमान सरकार ने लगातार उन्हें कुचलने का काम किया, उन्हें तोड़ने का काम किया है। क्योंकि आज महंगाई की मार से लगातार जो है न केवल मेरा देश, मेरे विंध्य की जनता भी करार रही है, क्योंकि एक महंगा सिलेंडर मेरा विंध्य का व्यक्ति भी खरीद रहा है। बेरोजगारी की जो मार है, आज विंध्य का युवा लगातार जो है इस मार से झेल रहा है। तो उस बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए दिग्विजय सिंह जी एक अच्छा रोड मैप तैयार करेंगे इस मध्य प्रदेश में। तो मतलब आपकी सरकार आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि हमारी सरकार देखिए राजस्थान में है, आज हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था को हमने बहाल करने का काम किया है। आज डबल इंजन की सरकार है कहते हैं, लेकिन खुद इनकी सरकार में आज जिस तरीके से आज महंगाई के क्या हाल है, किस तरीके से जनता के घरों में आज जो महंगाई का जो तेल है वो आग लगा रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता कुछ नहीं कहते हैं। क्या कारण है? बहुत हुई महंगाई के मार, तमाम तरह के जो इनके डायलॉग हुआ करते थे, आज वो डायलॉग कहां चले गए? आज जो 1100 के सिलेंडर क्यों भराना पड़ रहा है, आज इतना महंगा पेट्रोल क्यों लेना पड़ रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पेट ही नहीं गला भर चुका है, तो उन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वे तो केवल लूट के लिए आए हैं और चला चली के बेला में कैसे जो है इस प्रदेश को लूटा जाए, कैसे धूल झोंक दी जाए, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। ठीक है अभय जी, बिग प्लानिंग के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर रही है, दिग्विजय सिंह भी लगातार दौरा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार काफी ज्यादा सक्रिय है, आप लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सियासी दल जिस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलता है, कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकता है विंध्य में। देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलकर जनता को बगलाती आई है। इनकी हिमाचल में सरकार बनी, इनने बनते ही 3 रुपए वेट पर बढ़ा दिए डीजल पर, बनते ही पुरानी पेंशन बहाल की है, बनते ही मध्य प्रदेश में सबसे पहले कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत किए थे। आपकी तरह 20 साल नहीं लगाए जो कर्ज माफी रोक दी, चोरी के रास्ते से सरकार बनते ही आपने कर्ज माफी को रोक दिया। अबे जी, तो ये सत्ता व्यवस्था के जो लुटेरे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं और जोर देकर कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर हो सकता है, कांग्रेस का कतई नहीं। आपने बढ़ाया कि नहीं? 500 रुपए का सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है। बढ़ाया कि नहीं? वेट पर सरकार पुरानी पेंशन कांग्रेस ने चालू की है या नहीं, जो आपने बंद कर दी थी, जो हमारे पेंशनरों का हक छीना था आपकी सरकारों ने? मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अरे पहले इस पर तो सरकार को जवाब दीजिए। आप चोरी के रास्ते से पुनः सरकार में आ गए हैं। सिलेंडर की मार कब तक मध्य प्रदेश की जनता झेलेगी? पुरानी पेंशन आप कब बहाल करेंगे? किसान कर्ज माफी जो आपने रोकी उसे कब चालू करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो केवल किसानों की छाती पर गोली मारने वाले लोग हैं। 200 रुपए सिलेंडर पर सब्सिडी दी, 2 बार बैंड घटाए पेट्रोल डीजल पर, ये वो क्या सरकार है? ये कोई एहसान नहीं किया है, ये कोई एहसान नहीं किया है। पिछले 2-3 सालों से सब्सिडी रुकी हुई है। उस सब्सिडी का क्या, जो गरीब जनता की सब्सिडी रुकी है वो सब्सिडी देने का काम आप नहीं कर रहे हैं। वो सब्सिडी का पैसा कहां जा रहा है? 800 करोड़ का हेलीकॉप्टर में कौन घूम रहा है? ये जनता के पैसों से घूम रहे हैं मोदी जी। 10 लाख का सूट जो पहन रहे हैं ये मेरी जनता के पैसों से घूम रहे हैं। इस पर अगर कोई जवाब हो तो देकर जाइएगा। आप जो झूठ बोलकर एक बार सत्ता पा गए, अब मध्य प्रदेश की जनता जानती है, ये प्रदेश जानता है कि यहाँ विकास अगर बीमारू राज से विकसित राज्य में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खड़ा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जी ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। मैं योगी राज जी का रुख करना चाहूंगी। योगी राज जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या विंध्य की जो सियासी समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहा है? ऐसा कुछ आपको प्रतीत हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा बहुत जल्दबाजी है कहना कि सियासी समीकरण कोई बदलता नजर आए। और ये बात सही कि आप विकास को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप जिस बात का जिक्र अभय जी कर रहे थे, और हम सब भी देखते हैं कि ऐसे वहाँ डेवलपमेंट के काम हुए इस सेक्टर में, जो वो मोहनिया घाटी का जिसका जिक्र उन्होंने किया है, वो तो वास्तुकला के एक अद्भुत नमूना बन के सामने आया है। और छोटे छोटे शहर विंध्य के उन शहरों में मेडिकल कॉलेजेस शुरू हुए हैं। मऊगंज को जिला बनाने की उन्होंने बात कही है, मुख्यमंत्री बहुत पहले कह के आए। तो ये सब चीज़ें भी असर डालती हैं। ऐसा नहीं कि जनता केवल ये देखती है कि साहब कौन आदमी अच्छा है और कौन आदमी बुरा है। जब वो ओवरऑल डेवलपमेंट देखते, आखिर जनता सरकारों को चुनती क्यों? सरकारों को इसलिए तो चुनती है कि आप आइए और आप हमारे लिए काम करिए। और यदि कोई सरकार काम कर रही है तो फिर उससे नाराजगी कैसी? क्यों उससे कोई नाराज होगा? चुनाव में भी मैहर को जो है स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कर आए थे शिवराज जी,
तो जो आज तक नहीं हुई, वे पुनः सत्ता में भी आए थे, सत्ता से बेदखल हुए, फिर चोरी के रास्ते से सरकार बना ली। तो प्रसन्ना जी ये घोषणावीर है, मैहर चुनाव में गए थे, मैहर को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करके आए थे। मैहर की जनता सबक सिखाएगी और याद दिलाएगी कि आप किस तरह झूठ के बोल कर गए थे। इन्होंने तो मां शारदा को भी छलने का काम किया है। मां शारदा को भी जो है, मैं बोल रहा हूं पूरा उस बात को ताकत के साथ कि ये धर्म की आड़ में छुपने वाले लोग हैं, धर्म की आड़ में कैसे वोट कबाड़ने हैं, ये वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन चुका है। मैहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दोबारा लौट के शिवराज सिंह चौहान जी मैहर गए नहीं, क्या हुआ? मैहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिन गांव को गोद में लिया था आज भी वे भाजपा की गोद में ही है। चलिए ठीक है, जनता किसको वोट देगी ये तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। समय की कमी के चलते आप तीनों मेहमानों को यहीं रोकना पड़ रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से मिशन 2023 को फतह करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि विंध्य की जनता किसका साथ देती है। इसी के साथ IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।